ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पे आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों और हमारे अतिथि अमरनाथ भैया, पुच्चू भाई जी, दीपक भैया, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है जो सिमरी पंचायत में इतने बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये हमारे सिमरी पंचायत के लिए गर्व की बात है और इस तरह के प्रोग्राम में मैं जो शौकत जी और उनके सहयोगी को, जो उनके कमेटी के सदस्य हैं, उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो आप लोग इस तरह के प्रोग्राम को आयोजन जो किए हैं उसमें मैं बहुत ही खुश हूं और मैं आप लोगों को हर चीज से और हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आप सभी जितने भी बंधुगण हैं, हमारे तरफ से हृदय से, दिल से ईद का मुबारकबाद दे रहे हैं आप लोग को। इस मंच पर उपस्थित शौकत जी, मुखिया जी सिमरी पंचायत से, पिच्चू मेरा पुच्चू भतीजा, आपका क्या नाम है? हाँ, दीपक जी, रिजवान जी, सोहराब जी और यहाँ उपस्थित तमाम जितने भी हमारे बंधुगण हैं, माताएं, बहनें, बच्चे, मैं उन सभी लोगों को आज के इस शुभ घड़ी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप लोगों ने जो यह व्यवस्था किया है, मुझे 4 दिन पहले ही मालूम हो चुका था। जो आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से जलसा का व्यवस्था किए हुए हैं। आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, इतना आगे बढ़िए, इतना आगे बढ़िए जिसका कोई छोर नहीं और जहां पूर्णतः मर्यादा हो, सीमाओं की जोर नहीं, सभी दिशाएं मिल जाती है, उस अनंत को लव को पाना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़िए। जितने भी बच्चे लोग हैं, आप लोग पढ़ाई में, लिखाई में इतना आगे बढ़िए जो राजनगर का नाम रोशन हो। आप लोग बराबर कुछ कंटेस्ट कराते हैं और उसमें हमको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। हम आते भी हैं, घंटा 2 घंटा रहते भी हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, हौसला बुलंद करते हैं। और आपके समाज से पहले, बहुत दिन पहले, लगभग 4-5 साल पहले से हम आ रहे हैं आपके यहाँ, उससे भी ज्यादा ही होगा। तो पहले आपका जितना भी मुसलमान बच्चा लोग था, मुसलमान भाई लोग, वो लोग बहुत कम आगे बढ़ता था, लेकिन देखते देखते हौसला बुलंद होता गया, कंपटीशन होता गया और आज के डेट में अच्छा अंक से पास करता है क्विज कॉन्टेस्ट में। ये बहुत खुशी की बात है और आप लोग मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। बंधुगण, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो हम लोग हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, हम लोग एक ही धरती के पुत्र हैं, एक ही खून है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मिलजुल करके इस गांव को, इस कस्बा को, इस देश को आगे बढ़ाते रहिए। उसी में सबका कल्याण है, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। और हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग थोड़ा सा भी अंतर नहीं समझिएगा, हमारे मन में भी थोड़ा सा अंतर नहीं है। हम ये चाहते हैं जो आप लोग के गांव का विकास हो, आप लोगों के जाति का भी विकास हो। जो मान लेते पढ़े लिखे हुए हैं, पैसे वाले हैं, वो लोग तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन आप लोगों के गांव गांव में जाकर के हम कई जगह अंधराठारी वगैरह में भी, मिसरौलिया वगैरह में, कजियाही में जाने का मौका मिला है। लेकिन बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ बाकी है। उसके लिए थोड़ा सा कड़ा मेहनत चाहिए। अपने अपने गार्जियन जो हैं उनको भी थोड़ा सा अपने बाल बच्चा पर ध्यान देना पड़ेगा, जो आगे जाकर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इस चांद टोला के धरती पर आज ही नहीं, मैं ईद के मौके पर कितने बार देखा हूं कि आप लोगों ने क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, यहाँ जलसा का आयोजन किया जाता है। हर साल हम देखते हैं कि इस ईद के मौके पर जलसा का प्रोग्राम हो या चाहे क्यूज प्रतियोगिता हो। आप लोग क्रिकेट का प्रोग्राम भी करते हैं तो अच्छे ढंग से करते हैं। तो इस यहाँ के जितने भी नौजवान बूढ़ बुजुर्ग हैं इस चीज में दिलचस्पी रखते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस चांद टोल के वासियों को। और हमारे जितने भी मंचासीन अतिथिगण हैं, तो अमरनाथ चाचा जी हैं, हमारे मुखिया जी वीरेंद्र पासवान भाई हैं, और हमारे दीपक चाचा हैं और शौकत जी हैं। इन सारे लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं आप लोगों का समय वक्त गुजारिश नहीं करना चाहता हूं। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मुझे मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में इर्द गिर्द के तमाम लोग मिलने जुलने आ गए। मैंने कहा कि चांद टोला वाले कभी भी प्रोग्राम कराते हैं तो वो जलसा कराते हैं, मिलाद कभी नहीं कराते हैं। और मेरा दावा है कि मैं पूरी कॉन्फिडेंस, पूरे यकीन, पूरे एतमाद के साथ ये कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि आज का ये प्रोग्राम इस मिथिलांचल के अंदर ईद के बाद इतना बड़ा कहीं नहीं हुआ है, जो पहली मर्तबा यहाँ के नौजवानों ने किया है। मैं तमाम कमेटी के नौजवानों को, मदरसा के कारकुनानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं ले सकता, इसलिए कि तमाम लोगों की नींदें, इसमें पता नहीं कितने लोग हैं, महीनों से उनकी नींदें उड़ गई होंगी, तैयारियों में लग गए होंगे, रोज दुआ कर रहे होंगे, अल्लाह मौसम साजगार रखना, हर एक को बुला देना। लेकिन मेरे दोस्तों, किसी प्रोग्राम के अंदर अगर कोई एक शख्स नहीं पहुंचे तो आदमी मायूस हो जाता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज चांद टोला की सरजमी पे अगर कोई शख्स नहीं पहुंचा है तो ये बदनसीबी चांद टोले वाले की नहीं बल्कि बदनसीबी उनकी है। इसलिए कि ये प्रोग्राम जो है तहफ्फुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस है। इस प्रोग्राम के अंदर तहफ्फुज़ शरीयत, शरीयत की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला जिनका इंतखाब करेगा वही शख्स आएगा। वो बदनसीब है जो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। कुछ लोग होते हैं जो इश्तिहारों में छप जाते हैं लेकिन वो छुप जाते हैं, जो लोग छपते नहीं हैं वो उग जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर वही हुआ। मेरे दोस्तों से बड़ा नाम, हमारे सोहराब भाई बहुत मायूस थे, शौकत अंसारी साहब मायूस थे, हमारे दिगर रफका बहुत मायूस थे कि आज का प्रोग्राम कैसे चलेगा जब कोई शायर नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जस्ता जस्ता धीरे धीरे मुल्क हिंदुस्तान का बड़ा से बड़ा नाम यहाँ पहुंच गया और मेरे दोस्तों बड़े मुकर्रिर भी हैं और बड़े शायर भी मौजूद है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुकर्रिर के साथ साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अबू जर साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया आपके इलाके की आन शान पहचान है, माशाल्लाह उनकी भी आमद आमद हो रही है। जनाब हजरत मौलाना अली हैदर साहब दामत बरकातहुमुल आलिया वो भी तशरीफ ला रहे हैं या ला चुके होंगे, ले आए होंगे तशरीफ। मेरे दोस्तों, आज के जलसे की जानदार शानदार बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं जनाब हजरत मौलाना कासिम साहब मुजफ्फरपुरी दामत बरकातहुमुल आलिया, वो भी तशरीफ ला चुके होंगे। मेरे दोस्तों, अनकरीब स्टेज पर सबकी जियारत आपको नसीब होगी। आइए, आप बेताब होंगे, बेचैन होंगे, नई नस्लें ये चाह रही होगी कि आखिर शायरों का नाम कब लेते हैं, तो आपकी बेचैनी खत्म हुई। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे बिहार का नाम पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भोजपुरी के हवाले से बिलखुसूस जो मिथिलांचल के अंदर जो जबानें ज्यादा पाई जाती है, जो हम पहले कभी रेडियो पे सुनकर मुतासिर हुआ करते थे, मेरा दावा है कि भोजपुरी के शहंशाह जनाब आली जनाब अकील गौहर साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए हैं। माशाल्लाह बड़ी मसरूफियत थी, घर में तबीयत भी खराब था, इनके भतीजी का बिल्कुल हॉस्पिटल में थे। मैंने इनसे वादा किया कि आप
तशरीफ ले आओ। इंशाअल्लाह अगर कुछ हो गया तो चांद टोला वाले वो है कि तुम्हें इंशाअल्लाह बाई कार वहां पहुंचा देंगे और तुम्हारे उसकी इयादत भी कर लेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह इस जलसे की बरकत से कहीं ना कहीं उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और ये प्रोग्राम भी ठीक हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप यूट्यूब की दुनिया पे देखते होंगे बिहार की सरजमी पे मैं इसलिए नहीं तारीफ करता कि मेरे दोस्तों वो सीतामढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, मेरा लंगोटिया यार हो सकता है, मेरे इलाके से हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं उनकी तारीफ करूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फन है तो तारीफ करनी होगी आपको। इसलिए मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि कासिर गुलाम रब्बानी भागलपुरी के बाद बिहार की सरजमी ने अगर किसी शायर को जन्म दिया है जिसे यूपी की सरजमी पे भी मेरे दोस्तों बड़ी एतमाद और यकीन के साथ और मजबूत लोहा मनवा लेते हैं अपनी शायरी का लबो लहजे का, तो वो नाम मेरे दोस्तों कारी मुजम्मिल हयात का है। अनकरीब 5 मिनट के अंदर अंदर आपके स्टेज पर होंगे। कारी कुरान साहब, अभी कारी अमीरुद्दीन साहब का शायद नाम लिया इन्होंने, माशाल्लाह आगे तशरीफ ले आगे चलिए माशाल्लाह कारी इरशाद साहब तशरीफ ले आए हैं। सबसे ज्यादा मेरी लाइफ के अंदर अगर मैंने किसी का नाम लिया है, अपने लाइफ में वाइफ का भी इतना नाम नहीं लिया है जितना मैंने इरशाद का नाम लिया है कि नहीं? जब भी स्टेज पे बैठता हूं कोई शायर पढ़ रहा होता है तो इरशाद हो, इरशाद हो, है कि नहीं? माशाल्लाह आज वो रट्टा रट्टा माशाल्लाह जो है जबान से होते हुए दिल से होते हुए आज स्टेज तक आ गए हैं। इसमें खूबसूरत महफिल का वो आगाज करेंगे इंशाल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, जो रोड के किनारे टहल रहे हैं आप किसके इंतजार में है मुझे मालूम नहीं। इस वक्त मैं स्टेज पे आया था तो 4 लोग थे, धीरे धीरे माशाल्लाह आवाजें पहुंची, आपके आप आ गए हैं माशाल्लाह। आप भी बच्चे मदरसे के हैं, बैठ जाओ तो मैं इंशाल्लाह इस तालिब इल्म को लेकर मैं शुरू कर दूंगा प्रोग्राम को और इंशाल्लाह बाज़ाब्ता कर दूंगा। स्टेज पर माशाल्लाह मेरा स्टेज बेदार है, जहां से आप लोग थोड़ा सा कमजोर पड़ेंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि स्टेज वहीं से दोनों हाथों से उठा लेगा और प्रोग्राम को कहीं न कहीं दूर जाकर रखने की कोशिश करेगा इंशाल्लाह। दाएं जानिब माशाल्लाह बड़ी अच्छी कुर्सियां लगाई गई हैं, ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा में बैठे हुए इधर के लोग, और इधर भी माशाल्लाह जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह चीदा चीदा मुंतखबुल इंतखाब माशाल्लाह बड़े कम उम्र के लोग लग रहा है कि MP MLA बनकर और चुनाव जीत कर यहाँ है। लेकिन इंशाल्लाह इन तमाम कुर्सी वालों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह आप वो सियासत की महफिल समझ के और सियासत की कुर्सी समझ के मत बैठे। मैं ये समझता हूं कि ये आयतुल कुर्सी वाले हैं। जो आयतुल कुर्सी वाले होंगे इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह लहक कर बोलेंगे, ठहनक कर बोलेंगे इंशाल्लाह। बाकी तो मैं काम करूंगा, मैं अपने पिच पे अभी आ नहीं पा रहा हूं, थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि रमजानुल मुबारक के 1 माह को गुजारने के बाद सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी हमारे मोमिन और मोमिनात मेरी माए बहनें हैं तमाम ने जो 30 रोजे रखे अल्हम्दुलिल्लाह वो 30 रोजे आपको मुबारक हो, अल्लाह कबूल फरमाए। और ईद की मुबारकबादियां मैं पेश करता हूं और उसके बाद ये चाहता हूं कि मैं पहली मर्तबा मेरा ईद के बाद जो पहला प्रोग्राम होता था 4-5 साल से मुसलसल वो मुंगेर की सरजमी पे होता था। जनाब हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब का हम प्रोग्राम पढ़ते थे, हम जनाब जमशेद जौहर साहब अमीर शरीयत का प्रोग्राम पढ़ते थे। लेकिन किसी कारण वहां इस साल प्रोग्राम नहीं हुआ और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे इस साल का मतलब के ईद के बाद का पहला प्रोग्राम मैंने चांद टोला से किया है। मैं चांद टोला वाले से गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका भाई हूं। यकीन जानिए आपकी दुआओं ने मुझे कहां कहां घुमाया वो आप तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते हैं। आप जब यूट्यूब पर देखते हैं मुझे जाने न जाने लेकिन दिल की दुनिया से आप मुझे बहुत दुआओं से नवाजते हैं। मैं चाहता हूं कि वही उम्मीद वही तमन्ना लेकर फिर आया हूं और ढेर सारी दुआओं से नवाजिएगा ताकि मैं कल जब रांची की सरजमी पे पहुंचूं तो मैं बता सकूं कि रांची वालों तुम्हें जलसा कराने का तरीका और सलीका सीखना हो तो एक दिन का सफर आप मधुबनी चांदटोला का करें, वहां के लोगों से तरीका सीख कर आए, तब जाके आप प्रोग्राम करने का हक आपको हासिल होता है। अब हाथ उठा के मुझे बताइए कि कितने हजरात हैं जो बिल्कुल एकदम तैयार है पूरी तवानाई के साथ, कुव्वत के साथ माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे लग रहा है दोनों व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं जैसे हवा में लहरा के माशाअल्लाह। हाँ ठीक है, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए। इधर भी माशाअल्लाह सारे लोग हैं स्टेज पे हैं। अकील भाई इंशाअल्लाह आप बिल्कुल मायूस मत होइएगा, यहाँ के लोग जल्दी गर्म नहीं होते हैं, अगर हो जाते हैं तो फिर ठंडा होने का नाम भी नहीं लेते हैं। इन्हें फ्रीजर में भी रख देंगे तो इनका इसके सामने कोई फ्रीजर काम नहीं करता है। तो इंशाअल्लाह आप कोशिश करें कि आपके पास जो बेहतरीन मटेरियल हो वो निकालने की कोशिश करेंगे। पहले मैं प्रोग्राम का इफ्तिताह करता हूँ, आगाज करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम लेता हुआ। इलाही बयां में दुआ कर रहा हूँ
تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں. میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. صدر محترم، آئیے میرے دوستو اس پروگرام کا آغاز کیا جائے رب کے اس پاک اور پوتر کلام سے جو ساری دنیا کی ہدایتوں کے لیے آیا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان
بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. الحمدللہ ماشاءاللہ. معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان قاری قرآن علی جناب قاری ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ لہن داؤدی سے سامعین کے قلب و جگر کو مٹھاس پہنچا رہے تھے. یقیناً تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز ہوا. محفل کو اب کامیابی کی ضمانت مل چکی. اب آئیے خیر الکلام کے بعد ہم خیر الانام کی بارگاہ میں چلے. نعت پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، نعت رسول پیش کرنے کے لیے ہم ایک ایسے شاعر تک پہنچتے ہیں، ایسے مداح رسول تک پہنچتے ہیں جنہیں میرے دوستوں پورے علاقے کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان بھر کے اندر لوگوں نے سنا ہے تو سراہا بھی ہے. بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ لوگ سنتے بھی ہیں. پچھلے بار جب کانپور کے اندر قلی بازار کے اندر ایک مشاعرہ ہوا، کل ہند نعتیہ مشاعرہ، اس مشاعرے کے اندر ملک ہندوستان کے بڑے بڑے شعراء شرکت کرتے ہیں اور وہاں میرا جانا مسلسل 6 سال سے ہو رہا ہے. تو ہندوستان کے نئے نئے چہرے وہاں بلائے جاتے ہیں، لیکن اس بار جو میں نبتب مشاعرہ اگر کوئی لے کر آیا تھا تو ہمارے عقیل گوہر صاحب تھے جو ماشاءاللہ سب سے زیادہ دعائیں لی. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ راج نگر چاند ٹولہ میں یہ کتنی دعائیں لے کے آتے ہیں اور وہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سنتے ہیں. تو آئیے، خاموشی آپ کی ٹوٹ گئی، اب تھوڑا سا آپ کا امتحان ہم بھی لیں گے، آپ تیار رہیں. ہمارے بہت ہی مشفق، کرم فرما، مربی، تعلیم، جن کا دست شفقت ہم جیسے چھوٹوں پہ عموماً اور خصوصاً رہتا ہے اور ماشاءاللہ بڑی قدر کی نگاہوں سے ہم جیسے چھوٹے موٹے شاعروں کو سن لیا کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی دیا کرتے ہیں. یقیناً اگر یہ حوصلہ وہ نہ دیے ہوتے تو شاید یہ قدم لڑکھڑا بھی سکتے تھے. جب بھی لڑکھڑائے تو انہوں نے بڑا حوصلہ دیا اور آج تک الحمدللہ پوری توانائی، پوری قوت کے ساتھ ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. وہ نام میرے دوستو آپ کے علاقے کے آبرو کا نام ہے، جناب حضرت مولانا مفتی ابو ذر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، مدرس مدرسہ فلاح المسلمین. ماشاءاللہ پورے شان شوکت کے ساتھ، پورے شان خطابت کے ساتھ اسٹیج پر جلوہ فروز ہے. آپ کو ان کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. پہلے مقرر کے طور پر حضرت کو میں آپ کی عدالت میں حاضر کروں گا. مجھے امید ہے کہ ان کی تقریر اینڈ تک جیسے ختم ہوگی مجمع پورا بھرا ہوا نظر آئے گا. جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہے، پروگرام کا باضابطہ آغاز بھی ہو چکا ہے. ماشاءاللہ تمام نوجوان تیار بھی ہیں، عقیل گوہر صاحب بھی تیار ہے. آئیے میرے دوستوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے باری تعالیٰ کے چند شعر سے آپ کے جذبات اور احساسات کا امتحان لینا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ نے نواز دیا دعاؤں سے اسٹیج سے بھی بیداری چاہتا ہوں. یہ نوجوان بیٹھے ادھر کے لوگ زیادہ ہیں ماشاءاللہ، آپ سے بھی میں دعائیں چاہتا ہوں. جہاں سے لگے کہ اچھا شعر ہے تو آپ لوگ یہیں سے اٹھا لیجئے گا انشاءاللہ. میرے دوستوں یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل کوئی 50,000 کا مجمع کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہیں چاہیے. اگر داد دینے پہ آئے اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں تو میرے دوستوں وہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ ہزاروں پہ چھا جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنی دعاؤں سے نوازیں گے. آئیے
इंशाअल्लाह फर्दन फर्दन में सबका नाम बीच में एक मर्तबा तमाम कमेटी में जितने नौजवान ने मेहनत की है और कमेटी में जितने लोगों ने हौसला बढ़ाया है, जिनका भी नाम हो इंशाअल्लाह एक मर्तबा मैं ले लूंगा। इंशाअल्लाह घबराइए मत। अगर यही 10-15 रोज पहले ये सबका नाम अगर दे दिए होते तो सबके नाम से मैं कसीदा भी लिख के आ गया होता, लेकिन बड़ी देर कर दी, बड़ी ताखीर कर दी आपने। आइंदा कोशिश करेंगे पहले दे तो इंशाअल्लाह मैं वो लिखने की कोशिश करूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह नाम लूंगा इन तमाम लोगों का इंशाअल्लाह, और उन तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूं जो फहरिस्त में नाम है। बाद में इंशाअल्लाह जब मजमा खनाखन हो जाएगा और पूरा भर जाएगा तो इंशाअल्लाह उस बीच में उनका नाम लिया जाएगा इंशाअल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, मैं शेर हाजिर करता हूं। देखें हजरात के हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है। अब एक शेर सुन के आप बताएं इंशाअल्लाह। हमदे बारी ताला के शेर है। हम उन्हें कहते हैं जो अल्लाह की तारीफ में लिखे जाए। अल्लाह की तारीफ को हम नबी की शान में जो लिखी जाए, नबी की शान में तारीफ जो किए जाते हैं उसे नात कहते हैं। आप देखेंगे कितने बेदार हैं आप लोग, मुझे बताएं। मैं मधुबनी की सरजमी में पढ़ रहा हूं, वो भी चांद टोला में पढ़ रहा हूं, तो इंशाअल्लाह एक चांद आसमान पे है, एक चांद टोला में है। आप थोड़ा सा बेदारी का सबूत देंगे तो इंशाअल्लाह मुझे मजा आ जाएगा और पढ़ने में अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। मैं भी बिल्कुल पहला प्रोग्राम पढ़ रहा हूं, 1 महीना तक बैठा था तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंजन बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। तो इंशाअल्लाह यहां से गर्म करने की कोशिश करें ताकि यहां से उभर कर मैं कई दूर तक का सफर करूं। हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है, अरे किसी को वो रोशन ख्याल देता है। थोड़ा सा बोले, एकदम सुम्बुम बुकमन बन गए भाई। हजरत मुफ्ती साहब बोल दिया जब आप नहीं बोल पा रहे हैं। मेरा कोई भरोसा नहीं। एक बात याद रखिएगा, जितने नौजवान बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, मैं माजूर आदमी हूं। मुसाफिर की दुआ बड़ी कबूल होती है, मुफ्ती साहब से पूछिए, दारुल क़ज़ा चलाते हैं माशाअल्लाह। और मुसाफिर में अगर कोई माजूर मिल जाए, कसम खुदा की कोई शक ही नहीं है, कब दुआ कबूल हो जाए कोई भरोसा ही नहीं। तो मैं कब किसको कौन सी दुआ दे दूं? अगर मैं ये दुआ दे दूं कि अल्लाह इसको नाज़िम बना दे इंशाअल्लाह, तो नाज़िम बना दे तो वो ये समझिए ये ऐसी बद्दुआ है कि आप पूरी उम्र रात में नसीब नहीं होगा, आपको नींद की सुकून नहीं मिल सकती है। उल्लू की जिंदगी हो जाएगी। रात में जागेंगे, दिन में भागेंगे, कभी एयरपोर्ट पर भागेंगे, कभी बस स्टैंड में भागेंगे। घर के लोग भी परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह होगा। मेरी वालदा से किसी ने सवाल किया, मेरी वालदा ने कहा मैंने वक्फ कर दिया है, ये बेटा मेरा जो है इसी लाइन में रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा आप कोशिश करें ताकि मेरा भी दिल खुश हो जाए। असतज़ कराम बैठे हैं, इनकी दुआएं आपको मिलेगी जब आप दुआ देंगे तो इंशाअल्लाह। हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है, अरे किसी को वो रोशन ख्याल देता है, अरे वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, अरे शोरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, शोरमंदों को हैरत में डाल देता है। चांद टोला वालों, इस शेर की हिफाजत करना। कमेटी के तमाम कारकुनानों के हवाले से पढ़ना चाहता हूं। हमारे सोहराब भाई देखिएगा माशाअल्लाह, अब फेंक दीजिए इंशाल्लाह, यहां से कुछ जाएगा नहीं इंशाल्लाह। अच्छे लोग हैं, आप लोग आना जाना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इंशाल्लाह, ताकि हमारे अकील गौहर साहब की दुकान अच्छी चल जाए, शोरा हजरात की माशाल्लाह। देखिए हजरात, हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है, किसी को वो रोशन ख्याल देता है, अरे वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, शोरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन आए है। शेर देखे शौकत अंसारी साहब देखेंगे माशाअल्लाह, अब मेरे प्रधान हैं, यूपी में प्रधान कहते हैं और मुखिया माशाअल्लाह कभी थे, अल्लाह करे कि रहे, आप टीचर बन गए हैं बड़े अच्छे से माशाअल्लाह। उनके हवाले से शेर हाजिर करना चाहता हूं। ये शेर देखे, हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है, किसी को वो रोशन ख्याल देता है, वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन हर नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वैसे को देता है दौलतें, लेकिन हर नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वही तो है जो फकत एक आज़ान से अपनी, वही तो है जो फकत एक आज़ान से अपनी हर तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। वही तो है जो फकत एक आज़ान से अपनी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। हाँ इधर आ जाए भाई, आप लोग करीब आ जाए, यहाँ पे आ जाए, सामने बैठ जाए, चलेगा। वो कुर्सी लेके सामने भी आ जाएंगे तो चलेगा। बड़े लोग तरतीब से अगर बैठ जाए ठीक से, हाँ वही आगे रहे भाई, ताकि आगे के लोगों को डिस्टर्ब ना हो देखने में। हाँ ठीक है, हाँ उधर ही बिछा दीजिए, ठीक। हाँ इधर के लोग तो माशाल्लाह ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, ठीक है माशाअल्लाह। हाँ उधर ही रहिए, कालीन से उधर ही रहिएगा ताकि कालीन पे कुछ लोग बैठ सके।
پتا چلا کہ آپ کو کرسی بھی مل گئی، قالین بھی مل گئی. ہاں چلیے بھائی شور و شغف نہ کریں، تھوڑا سا سنیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ محفل بہت اچھی ہو گئی ہے، دھیرے دھیرے لوگ آ گئے ہیں، آدھا سے زیادہ لوگ ماشاءاللہ روڈ پہ بھی ٹہل رہے ہیں. رضاکار سے گزارش ہے کہ تھوڑی ذمہ داری ادھر بھی آپ نبھا لیں تو وہ سارے لوگ سمٹ کر یہاں آ جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شعر دیکھیں، ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے. ارے وہ دیکھے مرتبے جاہل گوار لوگوں کو، شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں، لیکن ہر ایک نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے. اسی کے دم سے ہے قائم یہ روشنی کا نظام، اسی کے دم سے ہے قائم یہ روشنی کا نظام. ارے جب مجھے چاند تو سورج نکال دیتا ہے، اسی کے دم سے ہے قائم یہ روشنی کا نظام. جو بجھے چاند تو سورج نکال دیتا ہے. ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے. میں نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ جناب عقیل گوہر سیتامڑھی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی نعتیہ شاعری سے ہم سامعین کو نوازے. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ انجام اس کے ہاتھ ہے. آغاز کر کے دیکھ، ارے بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. معزز سامعین کرام، اسٹیج پر باوقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات میں نے آپ سے سلام کیا ہے، کوئی چندہ نہیں مانگا، ذرا جواب دیجئے زور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عقیل بھائی یہ چاند ٹولہ والے ہیں، مدھوبنی والے، انہیں معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، جتنا چندہ تھا آپ لے کے آ چکے ہیں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں. ماشاءاللہ. ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. دوستو پہلی مرتبہ آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا ذوق سماعت کیا ہے. ہمارے بڑے بھائی جناب حضرت مولانا مجاہد حسنین حبیبی صاحب فون کیے، میں بہت بیزی تھا، کچھ گھریلو پریشانیاں میرے ساتھ تھی، لیکن پھر بھی سب کو بالائے طاق رکھ کر ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ تک آیا. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی یہاں پر آنے کا موقع دیا. آئیے حضرات، بغیر کسی تمہید کے میں 4 مصرے یہاں سے شروع کرتا ہوں. آپ ہاتھ اٹھا کر اجازت دے دیں تاکہ میں پڑھ سکوں. اجازت دے دیجئے آپ. ماشاءاللہ میں پڑھتا ہوں. مجاہد بھائی بطور خاص ملاحظہ فرمائے، تھوڑا ایکو بڑھا دیجئے، آواز بہت بھوڑی آواز ہے، موٹی، تھوڑا آواز صحیح کر دیجئے، ایکو کھول دیجئے. بیس ہیلو 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 سننا چاہتے ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں. عطا کیجئے. مانگنے کی اداؤں کو دیکھو، یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے ہیں. مانگنے کی اداؤں کو دیکھو، یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے ہیں. وہ مانگنے کی اداؤں کو دیکھو، یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے ہیں. یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے ہیں. زندگی میں مدینہ دکھا دے، زندگی میں مدینہ دکھا دے، بس یہ رب سے دعا مانگتے ہیں. زندگی میں مدینہ دکھا دے، بس یہ رب سے دعا مانگتے ہیں. مانگنے کی اداؤں کو دیکھو، یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے ہیں. زندگی میں مدینہ دکھا دے، زندگی میں مدینہ دکھا دے، بس یہ رب سے دعا مانگتے ہیں.
یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ہم ہیں بندے تیرے تو خدا ہے، ہم ہیں بندے تیرے تو خدا ہے، ہر گھڑی تجھ سے ایک التجا ہے، وہ ہم ہیں بندے تیرے تو خدا ہے، ہم ہیں بندے تیرے تو خدا ہے، ہر گھڑی تجھ سے ایک التجا ہے، ہر گھڑی تجھ سے ایک التجا ہے، مجھ کو جنت نہ دے یا الہی، مجھ کو جنت نہ دے یا الہی، ہم در مصطفیٰ مانگتے ہیں، مجھ کو جنت نہ دے یا الہی، ہم در مصطفیٰ مانگتے ہیں، زندگی میں مدینہ دکھا دے، بس یہ رب سے دعا مانگتے ہیں۔ آئیے یہ بھی چار مصرے بطور خاص، ذرا پورا مجمع کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ چار مصرے پڑھتا ہوں، مجاہد بھائی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ عطا کیجئے۔ نہ ہم تیرے شعلے والے ہیں، نہ ہم تلوار والے ہیں، نہ ہم تیرے شعلے والے ہیں، نہ ہم تلوار والے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان کے کردار والے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان کے کردار والے ہیں، اگر چاہے تو باطل کا کلیجہ چیر کر رکھ دے، اگر چاہے تو باطل کا کلیجہ چیر کر رکھ دے، حسینی شیر ہے ہم ہیں در کرار والے، حسینی شیر ہے ہم ہیں در کرار والے، نہ ہم تیرے شعلے والے ہیں، نہ ہم تلوار والے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان کے کردار والے ہیں، اگر چاہے تو باطل کا کلیجہ چیر کر رکھ دے، اگر چاہے تو باطل کا کلیجہ چیر کر رکھ دے، حسینی شیر ہیں ہم ہیں در کرار والے ہیں، حسینی شیر ہیں ہم ہیں در کرار والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاند ٹولہ والوں کو چاند تک پہنچا دے۔ بہت محبت آپ کرتے ہیں، اب مجھ سے زیادہ آپ اپنے نبی سے محبت کہیے اور کہیے سبحان اللہ۔ میں اور شیر چند شیر پہنچاتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ عطا کرے بھائی، نوازش۔ آئیے میں پڑھتا ہوں مجاہد بھائی جی۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے، جڑے آپ کو جوڑنے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے بطور خاص۔ کتنے لوگ ہیں جو سننے کے لیے آئے، ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ عطا کرے۔ نبیوں میں سب سے اعلیٰ بولیے سبحان اللہ، نبیوں میں سب سے اعلیٰ، نبیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ میرے نبی کا، نبیوں میں سب سے اعلیٰ، نبیوں میں سب سے اعلیٰ، نبیوں میں سب سے قرآن ہے مکمل، قرآن ہے مکمل، چہرہ میرے نبی کا، قرآن ہے مکمل مکمل، قرآن ہے مکمل، چہرہ میرے
कितने हजरात हैं जो नबी के रोजे की देखने की ख्वाहिश रखते हैं, जरा हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें और आपको खाने काबा रोज़े अक़दस की ज़ियारत नसीब फरमाए इसी साल। मैं बतौर ख़ास ये शेर पढ़ता हूँ मुदाफ़ा में। कुरान है मुकम्मल चेहरा मेरे नबी का, कुरान है मुकम्मल क्यों ना अदब से चूमूं रोज़े की जालियों को, क्यों ना अदब से चूमूं रोज़े की जालियों को, क्यों ना अदब से चूमूं रोज़े की जालियों को, रोज़े की जालियों को, कि जिब्रील ने है चूमा। आवाज खींच रहा है कि जिब्रील ने है चूमा तलवा मेरे नबी का, जिब्रील ने है चूमा, चूमा जिब्रील ने है चूमा तलवा मेरे नबी का, जिब्रील ने है चूमा तलवा मेरे नबी का, कुरान है मुकम्मल। और आखिरी शेर उस गुस्ताख के लिए जो हमारे और आपके नबी की शान में गुस्ताखी करता है, एक शेर पहुंचाता हूं, जरा लहक कर कहिए सुभान अल्लाह। गुस्ताख जो भी होगा जन्नत न जा सकेगा, गुस्ताख जो भी होगा जन्नत न जा सकेगा, कि गुस्ताख जो भी होगा जन्नत न जा सकेगा, जन्नत न जा सकेगा, क्योंकि बहिश्त परे है, क्योंकि बहिश्त परे है कब्ज़ा मेरे नबी का, क्योंकि बहिश्त परे है कब्ज़ा मेरे नबी का, क्योंकि बहिश्त परे है कब्ज़ा मेरे नबी का, कुरान है मुकम्मल चेहरा मेरे नबी का, कुरान है मुकम्मल। मौजूद हज़रात, अभी आपके दरमियान जनाब अकील गौहर साहब अपने तेवर और अपनी शायरी का तेवर आप तक दिखा रहे थे। माशाल्लाह मैंने अकील गौहर साहब से पहले ही कह दिया था कि चांद टोला वाले हैं, ये जल्दी गर्म नहीं होते हैं, हो जाते हैं तो फिर जल्दी ठंडा भी नहीं होते हैं, इस गर्म मौसम में तो और जल्दी हॉट हो जाते हैं। तो माशाल्लाह देखा आपने कि 50,000 या 10,000 का कभी कभी मजमा होता है तो शायरों का खाता नहीं खुल पाता, लेकिन इस वक्त आप आए हैं और माशाल्लाह लोगों ने दाद के साथ साथ आपको खाद भी दिया। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग काश्तकार मजदूरों को खूब नवाजना जानते हैं। आइए मेरे दोस्तों, ये सब इंशाअल्लाह धीरे धीरे हम आप तक पहुंचेंगे। हमारे स्टेज पर हमारे जलसे की जो जानदार शानदार बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं, हमारे इलाके के मिथिलांचल के बिलखुसूस और हमारे जिला सीतामढ़ी के महबूबुल उलमा अबुल उलमा जनाब हजरत मौलाना कासिम साहब मुजफ्फरपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, एक शख्स नहीं एक शख्सियत का नाम है, मोहताज तारुफ नहीं। हम सबकी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान अपना दस्ते शफकत लिए और माशाल्लाह जैसे कि आबरू बचाने के लिए माशाल्लाह वो बैठे हैं और मसनद सदारत पे वो इस वक्त फाइज है माशाल्लाह। भाई ऑपरेटर साहब रंगीला साहब, आपका साउंड बहुत लाजवाब होता है, इस वक्त थोड़ा सा आवाज खींचने लगा, जैसे था वैसे कर दीजिए, नहीं तो मुकर्री हजरात का क्या हश्र होगा, अल्लाह जाने कब किसका कत्ल हो जाए, कोई भरोसा भी नहीं है। तो थोड़ा सा देखिए माशाल्लाह बहुत लाजवाब है, आपका माइक भी लाजवाब है, मैं बुरा भला बिल्कुल नहीं कहूंगा इंशाल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, हमारे नियाज कौसर साहब भी नात खा तशरीफ ले आए हैं और दीगर लोग आएंगे, सबसे हम बाद में निपटेंगे। प्रोग्राम बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है, तिलावत के बाद नाते पाक भी आपने सुन ली। मैं चाहता हूं लगे हाथ मुकर्री हजरात से आपकी मुलाकात कराऊं।
بھائی ایک بچی ہے 4-5 سال کی، وہ جو رو رہی ہے، شاید کچھ بول بھی نہیں پا رہی ہے، گونگی ہے، جن حضرات کو لگے کہ وہ ہے تو یہاں پہ آ کے لے جائیں، اس کو اسٹیج کے قریب ادھر کر دیجیے، وہ آ کے لے جائیں گے۔ آئیے میرے دوستوں، تو میں چاہتا ہوں کہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ کی محبتوں کی عدالتوں میں چاہتا ہوں کہ حضرت کو آپ کے حوالے کروں، اور پہلے مقرر کے طور پر بڑے یقین اور بڑے اعتماد کے ساتھ میں جناب حضرت مولانا مفتی ابو ذر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو نوازیں۔